पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन वह केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करता था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्राप को कम किया और उसे अमरत्व का आशीर्वाद दिया। यहीं पर भगवान शिव ने स्वयं को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। यह ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के पुनर्जीवन का प्रतीक माना जाता है। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में विवाह को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय क्रोधित होकर दक्षिण भारत के कैलाश पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंचे। जहां शिव और पार्वती ने कार्तिकेय को समझाया, वह स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग पिता पुत्र के मिलन और भक्तों के कल्याण का प्रतीक है। मान्यता है कि यहां दर्शन से पापों का नाश होता है। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। उज्जैन में एक भक्तिपूर्ण ब्राह्मण परिवार रहता था जो भगवान शिव की पूजा करता था। वहां दूषण नामक राक्षस ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। जब ब्राह्मणों ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध किया। इसके बाद भगवान शिव ने वहां स्थायी रूप से निवास किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष प्रदान करता है और सभी भय को दूर करता है। चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा ने घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध में दानवों से परेशान होकर देवताओं ने शिव की आराधना की। शिव ने ओंकारेश्वर रूप में प्रकट होकर दानवों का नाश किया। यह ज्योतिर्लिंग भक्ति और शक्ति का प्रतीक है।